देखिए, मेरा जो मानना है, जितने भी लोग आए जुड़े हम लोगों से, एक प्रशांत किशोर को छोड़ के, ठीक है। प्रशांत किशोर जो है पॉलिटिकल मर्डरर है इस मूवमेंट का। तो हाँ, लेकिन 29 वाला जो प्रशांत किशोर जी का था वो सही था, उससे एक व्यापक फलक मिला इस प्रशांत आंदोलन। किशोर को जी को आपने क्या बताया? ये हमारे प्रोटेस्ट का पॉलिटिकल मर्डरर है वो। मतलब 6 तारीख से लगातार आपके 15। प्रोटेस्ट का इसका मतलब है कि राजनीतिक रूप से वो हत्या कर दी। हाँ, किए हैं। इसलिए किए हैं कि उसके पीछे तर्क है। अच्छा, ये जो बातें कही जा रही है कि कुछ ही महीने और बचे हुए फिर से जो है मेंस का एग्जाम दिया जाएगा। हम लोग तो अभी री एग्जाम की बात कर रहे हैं। हम लोग तो अभी री एग्जाम की बात कर रहे हैं और सरकार भी री एग्जाम के मूड में होनी चाहिए। लोग तो अपनी आवाज आयोग तक, सरकार तक, कोर्ट तक पहुंचा रहे हैं कि हम लोग फ्री एंड फेयर एग्जाम ही नहीं हुआ है, पीटी का नहीं हुआ, तो मेंस में क्या गारंटी है कि सही से एग्जाम होगा? देख लीजिए पिछले 10 सालों के इतिहास में, जब भी छात्र आंदोलन हुआ है तो इलाहाबाद में एक लाठियां नहीं चली है कभी। हाई कोर्ट जो है छात्र अधिकारों के लिए बहुत अधिक संवेदनशील लेती है, सो मोटो एक्शंस तक होता है। लेकिन पटना में जो है अपना अलग है। जुडिशरी का जो है वो थोड़ा बहुत तो है, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, लगातार हियरिंग को जो है वो ये करना, मतलब लगातार हियरिंग का डेट देना, अनुपस्थित रहना, एक प्रकार से ये दिखा रहा है कि जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो संवेदनशील तो नहीं रही है। देखिए, मेरा नाम साहिल कुमार है और आप आर्यावर्त टाइम्स देखकर सुन। आपको बता दें कि लगभग 60 दिन हो चुके हैं और लगातार जो है बीपीएससी जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर बने हुए हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर और लगातार जो है री एग्जाम की मांग को लेकर अटल है। आपको बता दें कि यह मामला जो है हाईकोर्ट तक जा चुका है, परंतु तारीख पे तारीख मिल रही है, सुनवाई नहीं हो पा रहा है। वहीं जो है अगर बात कर ले रहे हैं मानसू सर की, तो टेक्निकल तरीके से देखा जाए तो उन्हें जो है अभी बेल नहीं मिल पाया है और परंतु जो है यहाँ पर पोस्ट कार्ड के जरिए जो है बच्चे और छात्र जो है अभ्यर्थी जो है वो संदेश देना चाहते हैं ऑनरेबल जज को, और साथ ही में जो है महाजुटान की बात कर रहे हैं। जरा क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप उनको वीडियो में क्या कहिएगा? लगभग 60 दिनों से आप लोग बैठे हुए हैं और ये जो पोस्ट कार्ड लेकर आप लोग बैठे, क्या संदेश दे रहे हैं? हम लोग सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग शैक्षणिक तरीके से आपको सूचित करना चाहते हैं कि हम लोग की आवाज कहीं नहीं सुनी जा रही है। ये पोस्ट कार्ड जो लिखे जा रहे हैं वो बिहार के जो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके नाम से लिखे जा रहे हैं, ताकि हर बच्चे अपने स्तर से उनको इन्फॉर्म करना चाहता है कि हम लोग के साथ गलत हुआ है, फ्री एंड फेयर एग्जाम नहीं हुआ है। हर बच्चे जो है उनको इन्फॉर्म करना चाहते हैं। हाँ, हर बच्चे अपने स्तर से इन्फॉर्म करना चाहते हैं। अच्छा, ये जो सत्याग्रह आप लोगों का चल रहा है, क्या लगता है कि धीरे धीरे जो है और इसमें आगे मूवमेंट जो है तगड़ा होने वाला है? देखिए, सत्याग्रह तो रुकने वाला नहीं है जब तक कि हम लोग री एग्जाम की मांग पूरा ना हो जाए। जितने भी हम लोग की मांग है जब तक पूरी नहीं होगी तब रुकने वाला नहीं है। अब हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि बिहार के 38 जिला से हम लोग महाजुटान की फिर में, ताकि हर जिले से बच्चे आए, हम लोग एक बार फिर से जोर से धक्का लगाएंगे। फिर से मतलब कि महाजुटान की तैयारी? जी जी, एकदम पूरी जोशो खरोशो के साथ। अच्छा, ये जो बातें कही जा रही है कि कुछ ही महीने और बचे हुए फिर से जो है मेंस का एग्जाम दिया जाएगा। हम लोग तो अभी री एग्जाम की बात कर रहे हैं। हम लोग तो अभी री एग्जाम की बात कर रहे हैं और सरकार भी री एग्जाम के मूड में होनी चाहिए। लोग तो अपनी आवाज आयोग तक, सरकार तक, कोर्ट तक पहुंचा रहे हैं कि हम लोग फ्री एंड फेयर एग्जाम ही नहीं हुआ है, पीटी का नहीं हुआ, तो मेंस में क्या गारंटी है कि सही से एग्जाम होगा? भरोसा नहीं है अब आप लोग? भरोसा ही नहीं है। ये तो आयोग का जिम्मेवारी बनता है ना कि भरोसा हम लोग पर कायम करे। हम लोग को जब विश्वास ही नहीं जीत पा रही है आयोग, तो फिर कैसे काहे का आयोग? वैसे आयोग का कोई मौजूद ही नहीं, कोई औचित्य ही नहीं है। ऐसे कहिए कि आयोग ही अयोग्य है। जो हमें एग्जाम देना है उसके स्तर से, और हमारा विश्वास ही वो नहीं जीत पा रही है। आयोग कहने का कोई हक नहीं। आप लोग हाई कोर्ट तक भी पहुंचे हैं, उसको लेकर के क्या हुआ? देखिए, हम लोग का केवल डेट पे डेट मिल रहा है, लिस्टिंग हो रहा है, लेकिन जज साहब या तो छुट्टी पे चले जा रहे हैं या उनका टाइम खत्म हो जा रहा है। अब ये तो न्यायालय ही बताएगी कि क्या सोच रहे हैं हम लोग के बारे में। हम लोग तो आग्रह पूर्वक यही हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह करते हैं कि जज साहब तक मेरी आवाज पहुंच रही है, तो हम लोग को देख करके, बच्चों को ये स्थिति देख करके कम से कम हम लोग के पक्ष में आपको न्याय करना चाहिए। क्या कहिएगा, ये जो महाजुटान की बातें कही जा रही है, कब तक और कितने संख्या में जो है छात्र पहुंचेंगे? देखिए, हम लोग जब उतरते हैं, जब महाजुटान करते हैं तो संख्या हम लोग नहीं गिनते हैं, लेकिन एक विशाल संख्या में छात्र जो है उतरते हैं, तो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए जो है प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं। और जो भी करते हैं शांतिपूर्वक करते हैं, संवैधानिक तरीके से करते हैं और अपनी मांगों को जो है मजबूती से रखते हैं। तो महाजुटान तो होगा ही, और महाजुटान इसलिए होगा कि आज लगभग 60वां दिन पूरा हो रहा है। तो 2 महीना जब 60वां दिवस जब कंप्लीट होगा, उसी के उपलक्ष्य में एक विशाल महाजुटान होगा फिर से। और हम अभी भी अपेक्षा रखते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, कभी भी समय है, आप हमारी मांगों को सुनिए, हमारे शिष्टमंडल को बुलाइए, आप खुद चल के आइए यहाँ। अरे वो तो लगातार प्रगति यात्रा कर रहे हैं, और पटना में जो है गर्दनीबाग भी तो प्रगति यात्रा का एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहा होगा।
वो आके यहाँ यहीं प्रगति यात्रा करें, यहीं हम लोग से बातचीत कर लें, मामला यहीं सुलझ जाएगा। अच्छा, ये लेकिन जो आप लोग जो पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं, कितना टारगेट रखा गया है कि कितने स्टूडेंट्स के द्वारा जो है ऑनरेबल जज को postcard भेजना देखिए ये पोस्ट कार्ड है, ये पोस्ट कार्ड जो है, देखिए पोस्ट कार्ड का अपना एक अलग महत्व रहा है। चाहे वो भारत में संचार साधनों के विकास में रहा हो, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एकरूपता में रहा हो, एकजुटता में रहा हो, एकीकरण में रहा हो, या लोगों के आपसी जो प्रेम है, जो सद्भाव है, जो विचार है, उसके संवाद में रहा हो। तो इंडियन नेशनल पोस्ट जो है, समझ जाइए वास्तव में जो है अभी ना गया ट्विटर, फेसबुक, आपका जो है इंस्टा, जो भी है, व्हाट्सएप, ये जो है ये बड़ा व्हाट्सएप हुआ करता था अपने समय में, आज भी बहुत बड़ा है ये। तो इंस्टा के समय में, थ्रेड्स के समय में, फेसबुक के समय में, जब पोस्ट कार्ड आप, पोस्ट कार्ड क्या करता है, नॉस्टैल्जिक इफेक्ट डालता है। देखिए पोस्ट कार्ड बेसिकली जो ऑनरेबल पीएन भगवती सर जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने पोस्ट कार्ड को एज ए पीआईएल के रूप में एस्टेब्लिश कर दिया था। मतलब एक पोस्ट कार्ड को ही उन्होंने पीआईएल मान लिया था, तभी से एक प्रचलन हुआ। प्रचलन ही नहीं हुआ, सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट जो है अपने जुडिशरी एक्टिविज्म के लिए, न्यायिक सक्रियता के लिए जो है वो पोस्ट कार्ड उसके लिए एक बहुत बड़ा वेपन बन गया बाद में। आप देखेंगे बहुत सारे मूवमेंट में, सीसेट मूवमेंट में ये हुआ। मतलब कुल मिला के जो भी बहुत बड़ा ग्रेविटी वाला आंदोलन चलता है, पोस्ट कार्ड के माध्यम से आदरणीय हाईकोर्ट को और सर्वोच्च न्यायालय को अपील किया जाता है कि आप हमारे मुद्दों को सुने, आप हमें न्याय प्रदान कीजिए। यही पोस्ट कार्ड का यही मकसद है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे पोस्ट कार्ड, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जो है संवाद हम लोग से स्थापित नहीं कर रहे हैं, तो पहला हम लोग तो लगातार उनसे मिलने का प्रयास किए हैं, तो उनको भी पोस्ट कार्ड भेजेंगे, बताएंगे हमारी मांगों को आप सुनिए। जो देखिए बड़ा सवाल है वो ये है कि जितना छात्र और राजनीतिक जो पार्टी के नेतागण हैं, लोग हैं, पार्टियां हैं, जितना समर्थन आप लोग के शुरुआती आंदोलन में मिल रहा था, क्या अभी भी मिल रहा है या फिर दरकिनारा कर दिया? देखिए मेरा जो मानना है, जितने भी लोग आए जुड़े हम लोगों से, एक प्रशांत किशोर को छोड़ के, ठीक है, प्रशांत किशोर जो है पॉलिटिकल मर्डर है इस मूवमेंट का, तो हाँ, लेकिन 29 वाला जो प्रशांत किशोर जी का था वो सही था, उससे एक व्यापक फलक मिला इस प्रशांत आंदोलन। किशोर जी को आपने क्या बताया? ये हमारे प्रोटेस्ट का पॉलिटिकल मर्डर है। मतलब 6 तारीख से लगातार 15 प्रोटेस्ट का इसका मतलब है कि राजनीतिक रूप से वो हत्या कर दी? हाँ किए हैं, इसलिए किए हैं कि उसके पीछे तर्क है, हम लोग इल्जाम नहीं लगा। तर्क ये है कि 6 तारीख से लेके 15 तारीख क्या था, 15 तारीख एक तरह से मोमेंट उनके हाथों में रहा, एकदम उनके नेतृत्व में चला गया। मतलब 2 तारीख से लेके 15 तारीख तक, उस दौरान क्या हुआ, उनको लगा कि जो है इसके बाद जो है उससे क्या हुआ, एक हमारा जो आंदोलन था उसकी ग्रेविटी का पॉलिटिकल मर्डर हुआ, ठीक है। लेकिन हम लोग जो है, हम लोग जब अपने आप में बहुत जो है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी वाले लोग हैं हम लोग। अगर आंदोलन जो है किसी के हाथों में चला गया, फिर छीन के हम लोग जो है उस आंदोलन को फिर से रीएस्टेब्लिश किए। आप देखेंगे 30 तारीख को जो है कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, छात्र जो जो है, छात्र का यूथ ही फेस है। मतलब कि तिथि आप बता रहे हैं कि 30 तारीख को महाजुटान? नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। 30 जनवरी को जो बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, वो अभी तक के इतिहास का इतना विशुद्ध छात्र आंदोलन का प्रोटेस्ट जो है अभी तक बिहार में नहीं दिखा गया जयप्रकाश जी के मूवमेंट के बाद। इसलिए उस ग्रेविटी के बारे में बता रहा हूँ। और महाजुटान तो होगा ही, आप लोग देख ही लेंगे कब महाजुटान होगा। अच्छा, ये तो बात हो गई राजनीतिक पार्टियां के, जो भी शिक्षक आपके समर्थन में थे, तमाम तरह के शिक्षक थे जो आ रहे थे, अभी भी आपके समर्थन में दरकिनारा? देखिए नहीं, शिक्षक और जो छात्र शिक्षक जो परंपरा रही है भारतीय संस्कृति में, वो तो सनातन काल से ही है वो। और यहाँ शिक्षक जो होता है वो सृजनकर्ता होता है और संहारकर्ता भी होता है भारतीय संस्कृति में। और भारतीय संस्कृति में शिक्षक कभी चाणक्य की भूमिका में रहते हैं, कभी आलर कलाम की भूमिका में रहते हैं, कभी कभी जो है वो गुरु गोविंद सिंह की भूमिका में भी रहते हैं। तो शिक्षक तो वास्तव में समाज निर्माण में के सबसे मतलब जो है महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो। तो जो है छात्र शिक्षकों का जो सद्भाव है, जो संबंध है, जो अनुन्यासित संबंध है, वो आज भी जो है मजबूत है ना। हम लोग सभी शिक्षकों का सम्मान करते हैं। आप ही के शिक्षक है, रहमानसु सर तो भी जेल में है, परंतु जो है आंदोलन के समय में खान सर, रहमान सर, तूफानी सर, तमाम बड़े बड़े शिक्षक जो है बिहार के, बाहर के लोग भी, यहाँ तक कि राहुल गांधी भी जो धरना स्थल पे आके बैठे, तो शुरुआती में जो लोग आपके साथ थे, जो शिक्षक थे, वो अभी भी है? रहमानसु सर जो है कुछ तकनीकी कारणों से पुलिस जो है उनके मौलिक अधिकारों को कुचल रही है, और प्रोटेक्शन उन्होंने फाइल किया और डिमांड पे नहीं भेजा जा रहा है। कुछ लीगल टेक्निकलिटीज में डाल के उनको चाहती है कि इस आंदोलन को कुचल दिया जाए। और रहमानसु जी के जो उनका जो फंडामेंटल राइट है, प्रशासन कर रही है, पुलिस कर रही है। आपको नहीं है पता क्या, कौन अधिकारों को कौन कुचलता है? सत्ता ही ना कुचलती है अधिकारों को सब दिन से। स्टेट में पुलिस को एस्टेब्लिश ही किया गया है कि जैसे ही आप अपने राइट्स के लिए उठिए, आवाज लगाइए, वैसे ही आपको तोड़ दिया जाएगा। जो इंडियन पुलिस कोड है 1860 का, उसको क्यों एस्टेब्लिश किया गया था? स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, सेनानियों को पकड़ के तोड़ना था, वही पुलिस कोड आज तक चल रहा है। बहुत बार ऐसा आया कि प्रकाश सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन है 2006 में कि पूरे पुलिस कोड में रिफॉर्मेशन लाया जाए। स्मार्ट पुलिसिंग की बात की उन्होंने, सेंसिटिव पुलिसिंग की बात की उन्होंने, मोरल पुलिसिंग की बात की उन्होंने, कहाँ हो रहा है कुछ भी। और बिहार पुलिस जो है, ये हम देख रहा हूँ मैं 2004 से
जो एक लाठी वाला पुलिस का जो एक नया मॉडल जो एस्टेब्लिश हुआ बिहार में, पूरा का पूरा क्या होता है, कहीं भी आप देखिएगा, अब 1 लाख की संख्या में आंगन क्या कहते हैं वो जीविका दीदी आई हुई थी, उनको पकड़ के तोड़ दिया ये लोग, महिलाओं को। तो बिहार जो है, बिहार की जो क्या कहते हैं पुलिस है, वो लाठी तंत्र वाला पुलिस है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, उसके पास जो है कोई सेंसिटिविटी नहीं है, वो बेसिकली क्या है ना, अपने लिमिट्स को नहीं जानती है। और होता है क्या ना कि लोग पुलिस से थोड़ा बहुत डर जाते हैं, जैसे क्या पहले गांव में चौकीदार से लोग डर जाते थे, लेकिन अब हमको लगता है एक लीगल लिटरेसी भी सोसाइटी में होना चाहिए। और एक बात बता दे मैं, जिनके अधिकारों को पुलिस कुचली है, जिनको लाठियां से पीटी, एक बार आप केस कर दीजिए ना पुलिस पे, तत्काल रूप से जो है आप देखेंगे कि सभी जो है एकदम नॉर्मल अवस्था में पहुंचते हैं कोर्ट में। और आफ्ताब आलम जी जो है, जब ये हम लोग का उस दिन लगभग 43 लोगों को डिटेन किया गया, 27 लोगों का मोबाइल जब छीना गया, तो ऑनरेबल जज थे सीजीएम 2 आफ्ताब आलम जी, उन्होंने कहा कि पुलिस का तो पूरा का पूरा मन ही भर गया है। मैं आता हूँ अपने गाड़ी से तो पुलिस जो है मोबाइल में बात करती रहती है, पुलिस बच्चों का मोबाइल छीनती है। इवन उन्होंने क्या किया, इवन जो है सीधा स्पष्ट निर्देश दिया है कि जब जो छात्रों के अधिकारों को ना कुचला जाए, छात्रों के मोबाइल को ना छीना जाए, क्योंकि मोबाइल को छीनना एक प्रकार से राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच है। बस ये जो महाजुटान होगा वहां पर तमाम तरह के शिक्षकों की भी उपस्थिति का आशंका है। देखिए, एक बात जान लीजिए, शिक्षक जो है, नो डाउट जो है, गुरु शिष्य परंपरा में शिक्षक जो है एक वैचारिक स्रोत होता है, वैचारिक प्रेरणा देने वाला होता है। वो मतलब जो है क्या बोले, एक वैचारिक क्रांति जो होती है उसको मजबूत करता है, उस विचारधारा को। लेकिन आंदोलन जो है, जब भी होगा आंदोलन, बड़ा महाजुटान भी होगा, तो पूरा पूरा आंदोलन छात्रों के हाथ में संकेंद्रित एक होगा। आखिरी सवाल कि आप लोगों को तारीख पे तारीख दी जा रही है कि सुनवाई नहीं हो पा रही है? हमको लगता है कि ऑनरेबल जज थोड़ा अब क्या है, बीमार पड़ गए हैं या अनुपस्थित रह रहे हैं, वो अलग मसला है। लेकिन मुझे लगता है ऑनरेबल जज को एक बार इलाहाबाद को जो बेंच है उससे सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार रेस्टोरेंट इंटरेस्ट के मामले में किस प्रकार जो एक लीगल सील्ड बन के आती है इलाहाबाद हाई कोर्ट। और वही इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है, आप देखिएगा कि जब भी जजमेंट आप देख लीजिए पिछले 10 सालों के इतिहास में, जब भी छात्र आंदोलन हुआ है तो इलाहाबाद में एक लाठियां नहीं चली है कभी। हाई कोर्ट जो है छात्र अधिकारों के लिए बहुत अधिक संवेदनशील लेती है, वो मोटो एक्शंस तक होता है। लेकिन पटना में जो है अपना अलग है, जुडिशरी का जो है वो थोड़ा बहुत तो है, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, लगातार हियरिंग को जो है वो ये करना है, मतलब लगातार हियरिंग का डेट देना, अनुपस्थित रहना, एक प्रकार से ये दिखा रहा है कि जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो संवेदनशील तो नहीं रही है। ठीक है, मतलब जो यूथ के इंटरेस्ट है, जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट है, जो मान के चलिए लगभग 14-13 तो सुना जिस प्रकार से छात्रों ने कहा कि अगर 2 महीना होता है, 60 दिन होता है, तो हम लोग जो है फिर से एक बार महाजुटान करेंगे, जहां पर बहुत सारी संख्या में जो है छात्र मौजूद रहेंगे। और उसके बाद जो है उन्होंने आपको बाकायदा दिखाया, आप विजुअल के माध्यम से देख भी सकते हैं किस प्रकार से जो है पोस्ट कार्ड उनके हाथों में है और वो सभी छात्रों को दे रहे हैं, सभी अभ्यर्थियों को दे रहे हैं, क्योंकि फ्री एंड फेयर एग्जाम से जो है सेटिस्फाइड नहीं है कि भैया हमको ऐसा एग्जाम में समस्या हुई है। वो लोग जो ऑनरेबल जज को वो पोस्ट कार्ड जो है भेजेंगे, मुख्यमंत्री को भी बाकायदा भेजने की बात कही जा रही है और बताया जा रहा है कि हमें जो है कम से कम री एग्जाम करवाया जाए हमारे लिए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो प्रशांत किशोर है उन्होंने शुरुआती फेज में हमारी मदद की है और साथ ही में जो है उन्होंने कहा है कि हमारे जो प्रोटेस्ट को राजनीतिक रूप से जो हत्या करने का काम किया गया वो प्रशांत किशोर के द्वारा किया गया है। जी हाँ, कहीं ना कहीं एक बड़ा दावा जो है बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया। हालांकि आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स जरूर दे सकते हैं। फिलहाल तो धन्यवाद। हमारे टाइम्स